तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो ठीक, नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करना हो तो करिएगा, नहीं करना होगा तो मत करिएगा। ये एक बिहारी की मन की बात है जो आज मैं कैमरा के सामने बोलना चाह रहा हूँ। आज हम बिहार इतनी पुरानी सभ्यता, इतनी पुरानी जगह है, मगर आज बिहार को मिला क्या? कुछ नहीं। हमने बीजेपी को 49 सीट दिया, क्या मिला? कभी बीजेपी से सवाल पूछना चाहिए हमें। आज चुनावी माहौल में मोदी जी आ रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी जी आ रहे हैं। आज हमने बिहार एक बार लालू यादव को भी मुख्यमंत्री बनाया, एक बार हम लोग नरेंद्र मोदी को भी हम लोग प्रधानमंत्री बनाया। 49 सीट दिए ना, बनाए, मगर बिहार को मिला क्या? कुछ नहीं। दिक्कत क्या है ना कि बिहारियों ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, हमने हमेशा से सहा है, ये रियलिटी है। सारी राज्य जब देख लेंगे ना तो उनकी मांग रहती है, उनकी राज्य में आंदोलन चलते रहती है, मगर बिहार राज्य में आप देखिएगा आंदोलन बहुत ही कम चलती है। क्योंकि हमें क्या है ना, चाल दावल और चोखा में हम लोग खुश रहने वाले इंसान। उसी की आज जो हालत है हमारी बच्चों की, जो बाहर जाके पढ़ना पड़ रहा है, अपने माँ बाप के दूर जाके पढ़ना पड़ रहा है। कौन इंसान है, कौन बच्चा चाहता है अपने माँ बाप को छोड़ के जाके पढ़ने के लिए? मगर आज बिहार की स्थिति ये है कि हमें किसी से मांगने के लिए भी सोचना पड़ता है। हम लोग अगर किसी सरकार से कुछ मांगते भी हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम भीख मांग रहे हैं। आज बिहार के युवाओं की स्थिति ये है कि उनको 1000 रुपये कमाने के लिए भी क्या मशक्कत नहीं करना पड़ रहा है। हम बिहारी, मैं भी बिहारी हूं, कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि हमें गलती कहां होगी हमसे। हमेशा हमने भी अपने देश को सपोर्ट किया। अलग अलग राज्य से आतंकवाद निकल जाता था, कुछ भी निकल जाता था, मगर बिहारियों ने हमेशा अपने देश के साथ रहा, कभी अपने देश के खिलाफ नहीं गया। ये एक ऐसा राज्य था। इस राज्य को आज तक दिया क्या गया? सोचने वाली बात है। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई भी हो, इस बिहार को मिला क्या? कभी हम बैठ के सोचे हैं? हमेशा से राजनीति में इन्होंने जात पात में राजनीति की और जात पात में बिहार को बांट दिया। अब बिहारी बट भी गए। मगर रियलिटी ये है आज ग्राउंड में कि बिहारी आज रो रहे हैं अपने घर में, बिहारी आज मर रहे हैं अपने घर में, मगर अपनी मांग को पूरा करने के लिए घर से नहीं निकल रहे। आज बिहार की स्थिति ये है, आज बिहार की स्थिति ये है कि वहां पे आरक्षण की वजह से जो मिडिल क्लास इंसान का लड़का है वो मरे जा रहा है। 92% निकाल के भी उसका जेई फाइनल नहीं हो रहा है। ये है आज बिहार की स्थिति। मगर बिहार के नेताओं ने आज भी वही वहां पे जड़ डाल रखा है राजनीति का, जिसमें जात पात से बांट रखा है। मैं एक चीज बोलना चाहती हूं आज बिहारियों को, देखिए भैया, अगर बिहार को सुधारना है, घर से निकलिए, रोड पे लड़िए सरकार से। क्या होगा? मर जाएंगे, गोली मार देगी सरकार या कुछ कर देगी। डरिए मत, लड़िए। क्योंकि आप जो नहीं लड़ रहे हैं ना, उसके वजह से आने वाली पीढ़ी को बिहार में बहुत दिक्कत होने वाला है। एक तरह से देखा जाए तो आने वाली पीढ़ी वहां पे बद से बदतर होने वाली है। बिहार के कितने लोग अपने घर बिहार में रह के बनाए, कभी एक सर्वे करके देखो, तब समझ में आएगा कि बिहार की स्थिति क्या है। बिहार में आज जितने भी 80% घर बनते होंगे ना, वो अलग राज्य की कमाई से आज बिहार में घर बनते होंगे। ये है बिहार की स्थिति। बिहार में आज भी क्या है? जात पात में भी इसलिए बार बार ला रहा हूं कि आज भी वहां ये स्थिति है कि किसी एक छोटे घर के इंसान के घर में शादी होता है तो बाबू साहेब लोग के लिए एक अलग प्लेट लगेगा जिसमें वो खाना खाएंगे। ये है बिहार की स्थिति। बिहार ऐसे ही आगे नहीं बढ़ा। इसमें हम आम जनताओं के बहुत ही बड़ा कारण है। हम आम जनता जो ये जात पात में, ये बाबू साहब, ये साहब, वो साहब, इसमें डूब के मर गए। कभी अलग राज्य में जाइए और देखिए वहां की स्थिति क्या है। और हमें बनना है क्या? एक बड़ा इंसान बनना है। कभी नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं। कभी एक चीज देखे हैं बिहार में, शिक्षा मंत्री के पोस्ट पे शिक्षा समझने वाला इंसान नहीं रहता है। पर्यावरण मंत्री में पर्यावरण मंत्री का जो ए नहीं जानता उसको पर्यावरण मंत्री बना के रखते हैं हम।
ये है ये बिहार की स्थिति। बिहार के युवाओं का जो माइंडली स्थिति है ना आज के टाइम में, वो डिप्रेशन में है, बोल नहीं पा रहे बस। दिल्ली की सड़कों में जब चलेंगे ना, जहाँ IAS UPSC राजस्थान कोलकाता कहीं भी जाएंगे, माइंडली स्थिति टॉर्चर है आज बिहार की युवा। लेकिन वहां के नेता क्या कर रहे हैं? नेताओं पर ब्लेम दे भी नहीं सकते, उनके अपने घर चलाने से फुर्सत मिलेगी तो बिहार के बारे में सोचेंगे। रियलिटी यही है, बिहार के जितने भी नेता हैं, अच्छी लगी या खराब, रियलिटी यही है कि वहां पे उन्होंने कुछ किया नहीं। एक रेलवे ब्रिज लगा देंगे ना, रेलवे ब्रिज जितना नहीं होगा, अगर इन लोगों का बस चले तो उनसे आधा का पैसा का इनके बोर्ड लगा दे, इनकी बस चले तो ठीक है। ये है बिहार की स्थिति। अब बीजेपी तो मोदी के नाम पे वोट ले ही लेगी, मगर बीजेपी से एक बार सवाल जरूर करना चाहिए हम बिहारियों को कि एक बात बताइए, हमने आपको 49 सीट दी है, आपने बिहार के लिए क्या किया, जरूर बताइए। इनके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये हर राज्य को एक नंबर लेके जाना चाहते हैं, मगर बिहारियों को कभी नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि बिहारियों को जानते हैं कि दाल चोखा वाले इंसान है, इनको पनीर देंगे तो क्या ही फायदा। यहाँ आएंगे तो राजनीति उनकी दाली चोखा से गल जाएगी। आज बिहार में एक यादव को बुला दो तो RJD का निकल जाएगा, एक बाबू साहब को बुला दो तो बीजेपी का निकल जाएगा। सब जात ने अपनी अपनी एक पार्टी बना ली है। ये मैं यादव हूं तो RJD, मैं राजपूत हूं तो बीजेपी, ब्राह्मण ने भी कोई ना कोई पार्टी बना ही ली होगी वहां पे। अब फिर इनको चाहिए बिहार आगे। बिहार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आपके लड़के बच्चे वहां से पलायन करते रहेंगे जिंदगी भर, क्योंकि आपने जो हमारे गर्जीवन ने वहां पे जो बोया है आज वही काटा जा रहा है। बोलते हैं ना टीचर लोग, जो आप बोएंगे वही काटेंगे, तो उन्होंने जो बोया था आज वो हम काट रहे हैं। मैं 25 साल का युवा हूं, मेरे माइंड में सब बात चलता है कि मैं बिहार से निकल के राज्य में क्यों कमाने गया, क्या जरूरत आन पड़ी कि मुझे बाहर जाना पड़ा। तो ये सब सोचता हूं तो ये समझ में आया मेरे को कि वहां तो कुछ था ही नहीं। किसानी छोड़ के आज बिहार में क्या है, कुछ नहीं है। अब मैं वहां के लड़कों से बोलना चाहता हूं कि आप नेता बनिए, क्योंकि अब वो समय हट गया कि एक पार्टी ही नेता बनेगी और देश उजागर होगी। आज सबसे बड़ी वहां कमी है तो लीडरशिप की। तो लीडरशिप के लिए एक ही चीज हो सकता है, जो नए नए युवा आ रहे हैं वो नेता बने। ये बीजेपी RJD ये सबसे हट के आप अपनी पॉलिटिकली घुसिए, अंदर जाइए, क्योंकि जब तक आप पॉलिटिकली अंदर नहीं जाएंगे वो राज्य वो देश नहीं सुधर सकता। वही हमारी कमी है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी जय हिंद जय भारत।